ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन, 16 नवंबर का दिन क्या कुछ लेकर आया है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 16 नवंबर को रविवार है, साथ साथ इस दिन द्वादशी तिथि के साथ संक्रांति का योग बन रहा है। ये संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाती दिखाई दे रही है, जो विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। ये एक में रविवार के दिन संक्रांति पड़ी है। कहा जाता है रविवार के दिन जब संक्रांति पड़ती है तो सहस्त्र गुना अधिक लाभ देने के योग बनाती है, हृदय नाम का योग बना लेती है। ग्रह गणना जो है विशेष तौर पर इस दिन जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रही है ग्रहों के योग को, वो आपको समझ लेना चाहिए। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो खेल करने वाले हैं वो बहुत ध्यान रखने योग्य है। छोटा सा कहीं गलत काम बहुत भारी नुकसान करने के योग बना सकता है। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये काल समय जो विशेष तौर पर आपके लिए है, विशेष तौर पर ईमानदारी के साथ कार्य करने के योग दिखाते आते हैं। बेईमानी जो कार्य करोगे, खासतौर पर ये एक महीने का समय खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत काम का गलत नतीजा, ये विचार मन में रख लेना चाहिए। जो हिदायत लिखी होती है ना, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय ऐसा योग बनकर तैयार है कि जो गलत काम है वो बहुत भारी पड़ सकता है बाद में। ये समय आपके परिवार के दृष्टिकोण से कुछ भारी योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। संतान का विशेष तौर पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य किए जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो ऐसे में ग्रह गणना के अनुसार से आप समझें, सूर्य जो है परिवर्तन कर कर मंगल और बुध के साथ एक अपना योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से मंगल को भी उन्होंने अस्त कर दिया और ये अस्त स्थिति मंगल की बहुत लंबे समय तक चलनी है। सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। सूर्य जब कमजोर स्थिति से निकलकर आगे गए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उतने ताकत में नहीं आए। तो यदि सूर्य को ताकत देंगे, सूर्य कभी गलत नहीं करते। सूर्य जो है विष्णु प्रत्यक्ष देवता है, ज्ञान देने वाले हैं, संस्कृति को देने वाले हैं। लेकिन जब कोई ग्रह कमजोर स्थिति से निकलकर बाहर आता है तो उसमें ताकत कम होती है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के बल को बढ़ाने की जरूरत है आपकी राशि में। तो ऐसे में आप ग्रहों को बल देने के लिए नित्यप्रति सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री का स्तवन कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। मन से जितने सात्विक रहेंगे उतना बढ़िया। ये गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसी है कि ये समय विशेष तौर पर जितने सात्विक भाव से रहोगे उतना लाभ गारंटेड है। और यदि उस लाभ के लिए गलत रास्ते को अपनाने का प्रयास करोगे इस समय में, पूरे इस एक महीने के काल में, तो उतना आपके लिए वो प्रभाव आगे जाकर कई गुना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस समय सूर्य को बल कैसे देंगे? सूर्य को जल दें, गायत्री का जप करें, कभी कभी मंदिर इत्यादि, देवालय इत्यादि में गेहूं इत्यादि का दान कर दें। ये सब कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं जो शास्त्र के दृष्टिकोण से करने चाहिए, वो भी समझ लीजिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यप्रति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवन
जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है। लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छन कर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं, वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले जमाने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को। मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए और शाम को जाके स्नान करते हैं। ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा? ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं। क्या पूजा, क्या पाठ? तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं।
तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करे, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप। यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यपति करें। और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख का दिन, 17 नवंबर का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ कह रहा है, मकर राशि वालों के भाग्य में क्या खेल करने जा रहा है, जान लीजिए। बहुत चमत्कारिक दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ग्रहों का ये योग आपकी राशि में जिस प्रकार का बन रहा है वो सफलता की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। भाग्य से सही काम में, सही जगह में, सही जगह पे सही चीज़ों का चुनाव आपके द्वारा होता दिखाई देगा। और जो चुनाव आपके द्वारा होगा वो यदि उस पर आप सही तरह से चले तो जितना चलोगे उतना लाभ का गारंटी ग्रह आपको देता दिखाई दे रहा है। ट्रैवल ज़्यादा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और करना भी चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठ के कुछ नहीं प्राप्त होगा, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। दौड़ वेस्ट नहीं जाएगी, ये गारंटी ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से दे रहा है। सोमवार का अवसर है, मार्गशीर्ष महीने का सोमवार है और त्रयोदशी के साथ जो सोमवार बन रहा है, शाम को भी त्रयोदशी विद्यमान होने के कारण से सोम प्रदोष बन गया है। सोम प्रदोष वर्ष में 1-2 बार ही बनता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना चाहिए इन दिनों थोड़ा सा भगवान शिव की यदि कृपा मिल जाए ना, और सोम प्रदोष के दिन तो भगवान की शिव की कृपा मिलनी गारंटेड है। जी हाँ, ये 100% जो गारंटी होती है ना वो भगवान ग्रंथ देते हैं, शास्त्र देते हैं। कहते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती और गणों के साथ भ्रमण करते हैं त्रिशूल लेकर, और जो उनकी आराधना करते मिल जाते हैं। भगवान तो केवल तथास्तु कहना जानते हैं, जो भी उनके दरबार में उपस्थित होते हैं तथास्तु कहते हैं, जो इच्छा है बिल्कुल मिलेगा। तो यह योग बन रहा है। शाम के समय हो सके तो देवालय में जाकर शिव का रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा जल, गंगा जल लेकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक करना मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। और आपकी राशि में जिस प्रकार का परिवर्तन का योग बन रहा है, यदि सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक, सुगंधित तैल के द्वारा भगवान का अभिषेक करोगे तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के योग इस दिन बन सकते हैं, आरोग्यता के योग इस दिन बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और उस दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना के अनुसार से एक विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगलवार और त्रयोदशी चतुर्दशी का योग बन रहा है। त्रयोदशी थोड़ी वृद्धि की तरफ है और साथ साथ इस दिन शुक्र का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है, जो विशेष तौर पर बृहस्पति के नक्षत्र में विशेष तौर पर जो शुक्र महाराज हैं वो संयुक्त रूप से कार्य करने का प्रयास करेंगे, जो कंफर्ट दिलवाने की स्थिति आपको दिलवा सकते हैं। जी हाँ, सही चाणक्य नीति का इस्तेमाल, दोनों जो नीतिगत ग्रह हैं, जो गुरु ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति, उनका एक तरह से संयुक्त रूप से योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र स्वयं ताकत में है, बृहस्पति स्वयं ताकत में है, स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और बृहस्पति के सानिध्य में शुक्र चले गए, उनके नक्षत्र में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्षय मात का खेल आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होता दिखा रहा है। जो विचार, जिस प्रकार से आपकी बुद्धि का जाल, चाणक्य नीति का जाल शायद कोई तोड़ पाए, ऐसे ग्रहों के योगायोग कुछ दिन के लिए आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहे हैं। इस दिन का ध्यान रखिएगा, भद्रा है, नए कार्यों में हाथ नहीं डालना है। 7:12 से लेकर शाम के करीब करीब रात के 8 बजे तक भद्रा रहेगी। मंगल है इस दिन, ध्यान रखिएगा, मंगल महाराज अस्त चल रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन से लेकर पूरे मंगल, आगे जितने भी 6 महीने तक मंगल पढ़ेंगे, हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है। आप स्वयं भी आकर इस भाग में मंत्र महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, साथ में उनको ताकत देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग, हनुमान जी का चोला। और ऐसा दिव्य स्थल है विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ पिछले करीब करीब 50 साल से नित्य यज्ञ होता है। हनुमान जी की ऐसी दिव्य प्रतिमा विराजमान है कि जिनको जो चोला चढ़ाता है, शादी नहीं हो रही है तो हमने ऐसा देखा कई लोगों को
कि 2 बार चढ़ाया, तीसरी बार शादी का योग बन गया। मंगल का नेगेटिव प्रभाव ठीक हो जाता है। तो ऐसे चमत्कारिक हनुमान जी के समक्ष चूल्हा चढ़ाइए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। ऐसा सुंदर योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख का दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो कह रही है जान लीजिए। बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और साथ में अमावस्या का संयोग हो रहा है, यानी पैतृक कार्यों के लिए इस दिन अमावस्या रहेगी। मकर राशि वालों के लिए खासतौर पर ग्रहों की गणना एक विशेष योग बना रही है। इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है। 2 अस्त ग्रह जो विशेष तौर पर सूर्य के साथ विराजमान होकर आपकी राशि में बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं। ऐसे में आशीर्वाद की जरूरत है। इन दोनों ग्रहों के अस्त होने के कारण से क्या होता है, साहस और साथ साथ बुद्धि दोनों कई बार अस्त स्थिति में चल रही है, लेकिन बृहस्पति का सानिध्य इन दोनों ग्रहों को प्राप्त है, वो बड़ी अच्छी बात हो रही है। तो ऐसे में पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं वो अवश्य लीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सही दिशा अपने आप जो आपको कहीं ना कहीं भाव से उत्पन्न करने का योग बनाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। 20 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। गजकेसरी योग इस दिन आपकी राशि में सुबह 4 बजे से बनकर तैयार होने जा रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है। और जो ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण चतुर्ग्रही योग जिस पर बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, ये बहुत सुंदर तरीके से आपके रुके हुए कार्य को गति देने का रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। मन को साधिए और सही मार्ग पकड़िए, बस इस बात का ध्यान रखना है, गलत मार्ग पर नहीं जाना है, गलत लोगों की संगत में नहीं जाना है तो बिल्कुल। और जितना हो सके माता पिता गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कीजिए। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह चल रहे हैं अभी, वो एक ही बात कहते हैं कि जितना माता पिता गुरुजन पिताजी की जितनी सेवा करोगे ना, उतना लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है। और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरिनाम का संकीर्तन ही है, हरिनाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी होगी। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पर उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसा भी कर लो, नहीं कार्य होता है। उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं, ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा,
हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करता है। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं। तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है, या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं है, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक, जो मॉडर्न वैज्ञानिक है, उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवती के एक श्री विग्रह, चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं।
तो आप आइए और वहां भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक श्री विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए हैं। तो ऐसे एक नहीं लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।